हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन जीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूँ, जो कि आपके ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन सारे होते हैं। और इसमें आज आपके लिए मैं 27/11/2025 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपका 27 तारीख को जो 2025 में कराया गया था, ये जो है नवंबर के महीने में। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पूरा क्वेश्चन कराने में एक ही वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए जो आपका सेट है ये 27 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का, इसको मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, आधे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में जाएंगे, आधे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इसी तरह का से आपका प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यहाँ पे हमको बतानी है। जैसे कि आप यहाँ पर इसके लिए आपको औसत चाल का तो एक फार्मूला और होता है। औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी यानी कि डी, और कुल समय यानी कि टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कोई कंडीशन दिख नहीं रही, तो इसके लिए शॉर्ट फार्मूला हम यूज करेंगे। वो फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ हमारा स्पीड के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2v1v2, फिर इसके बाद v1+v2। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या करो, दोनों चाल को 2 से गुणा कर लो, चाल को, फिर उसके बाद दोनों चाल को जोड़ लो, जोड़ने के बाद फिर इसको भाग कर दो। यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब 2 × 21 × 69 ये हो जाएगा। पूरे के बटे में फिर इन्हीं को जोड़ देना है कि 21+69, तो ये आपका यहाँ से आंसर इसका आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 32.2 आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 की तुल्य है। मतलब कि तुल्य का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, जैसे हम अगर 3/2 को सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 1 के 2 2 पंचे 10, मतलब कि 1.5। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू भी यही आए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको मैं ऑप्शन सीधा उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए 54/36 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप काटेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 9×6 = 54 और 9×4 = 36, ये हो गया। फिर काटेंगे 2×3 = 6 और 2×2 = 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2 हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पूछा था उसी के बराबर हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे बन रही है। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है, समान एमआरपी वाली एक वस्तुओं पर 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ जैसी स्कीम पर %% की छूट प्राप्त होती है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कोई स्कीम चल रही है, 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ, तो इस पर कितने प्रतिशत की उसको छूट मिल रही है ये बताना है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से क्या करना है, जितनी मुफ्त मिल रही है उसको ऊपर लिख लो, 100 से गुणा करो इसको, और जितनी टोटल वस्तु बन रही है, टोटल कितना बन रही है, 6 और 4 10 10 बन रही है, बस इसी से आपको भाग कर दो। यहाँ से आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 10×100, ये बन गया। अब फिर इसके यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ पे 4 बचा। 10 से 4 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 40। मतलब उसको 40% की यहाँ पे छूट देखने को मिल रही है। कितने की, 40% की छूट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अब इसको हम देखते हैं। हमारा नीचे वाला क्वेश्चन ये आपका बॉड मास पे रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा सावधानी से करना है, आसानी से, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में लोग यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी देख करके। लेकिन आप अगर थोड़ा दिमाग लगा के कूल माइंड से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ब्रैकेट में आपको पता है कि पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक है, और अगर हम साइन में बात करें, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, इतनी चीज़ें हमारी चलती हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते पहले। ये मिक्स 4×3 = 12 ये हो गया 13/4। इसके बाद भाग लगाएंगे यहाँ पे, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। मिक्स से सिंपल हम करते चल रहे हैं, 4×1 = 4 = 5, ये हो गया 5/4। ठीक है, फिर माइनस ये 0.5
0.5 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा हमारा 5/2। और फिर यहाँ पे इसी तरीके से ये हो गया 1/12। ठीक है, 1/12, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हमारा आगे इसको सॉल्व करना। अब समझिए ध्यान से, अभी मैं नीचे वाली वैल्यू को छोड़ रहा हूँ, इसको भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ऊपर वाली को मैं सॉल्व कर लूँ, तब मैं आपको बताऊँगा कि इसको आगे कैसे करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कंडीशन की क्या बनेगी, यहाँ पे हो जाएगा 13/4 भागे ये ब्रैकेट में 5/4, फिर इसके बाद माइनस 6.5। अब यहाँ पे सीधा हम लगा लेते हैं गुणा। अब देखिए 2 और 12 का लासा हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये 2 छंगे 12, 6 पंचे 30 हो गया, और माइनस फिर यहाँ पे 12 के 12 1 हो गया, तो 30 1 जाएगा 29 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर 29। कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा दोस्तों 0.5 है, ये हमने इसको 6 लिख लिया, 0.5 है। कितना है, 0.5 है। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। चलिए गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 13/4 भागे 5/4। इसके बाद माइनस में ये 0.5 गुणे 29 करेंगे तो 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, ये हो गया 14.1 अंक बाद 14.5 हो गया, और बट्टे में हो गया 12। बट्टे में क्या हो गया, 12। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। आगे सोल्यूशन क्या बनेगा इसको देखते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 13/4 भागे, अब 4 और 12 का लासा हमारा आएगा यहाँ पे 12, ये 12 आ जाएगा। 4 3 12, 5 3 15, ये 15 हो गया, माइनस में 14.5 ये बना लिया। ठीक है, 14.5 बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद 13/4 भागे ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 बटे में 12, ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज करके तब आपको बताते हैं आगे। अब आगे इसका जो सोल्यूशन होगा उसको कैसे करना है, चलिए इसको देखते हैं। आगे जो करना है अब इसमें वो कैसे होगा, यहाँ पे अब इसको हम चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 13/4, अब इसको भाग से गुणे में चेंज कर लेंगे। गुणा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा जो है 0.5 नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब समझिए फिर यहाँ पे अब ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको कर लेते हैं। देखिए 5 1 5 थी 15, 1/3 है। इसका जब रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होगा तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे ये 4 3 12 हो गया, 4 3 12। इसके बाद ये 0.5 यहाँ पर 13/4, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक दिख रही, देखते हैं कहाँ पे है। 4 3 12 हो गया। इसके बाद 3, इसको अगर काटते हैं यहाँ पे तो हाँ पॉइंट इसको हटा करके यहाँ 0 लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 5 6 30, ये 30 हो गया। अब इसके बाद 13 3 39, 13 3 39, ये हो गया 13 3 39 गुणे में 6। इसके बाद 6 9 54, 6 9 54 और 6 तरीक 18, 2 20 3 23, 234। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर आपका मिल चुका है 234। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना होता है क्योंकि लेंदी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके आपको भी ध्यान से ही करना है। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ देख सकते हैं ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें कह रहा है एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। इसमें 2 केस बनेंगे, पहला केस और दूसरा केस। ठीक है, 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरी इस समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में कितनी है बतानी है। अब समझिए ध्यान से, जैसे अगर हमें संख्या दी गई है और औसत दिया गया है तो इनको अगर हम गुणा कर दें तो इनका जोड़ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 26 से 26 को गुणा कर देना है, तो यहाँ पे इसका जोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू आप इसकी जोड़ मिल जाएगा। अब इसके बाद यही काम सेम आगे करना है। जैसे
अगर 26 छात्र हैं उसमें एक शिक्षक शामिल हो गया तो इनकी टोटल संख्या 27 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका औसत भी 27 हो जाता है, तो ये 27 हो गया। इसको गुणा करके आप लिखेंगे तो इसका योग आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, ये मिलेगा। अब शिक्षक की आयु निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं: 90, 95, 95, 94, 90, 85, 84, 83, 85, 81, 92, 93, 82, 78, 79, 81, 80, 82, 85, 76, 85। इन आंकड़ों का बहुलक हमें बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। अब इसका बहुलक देखिए, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो आंकड़ा दिया गया है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हम उसका बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आपकी आई हुई है वो आपकी आई हुई है 85। कौन आई है, 85 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 85। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। ये दोस्तों सब आपका PYQ ही क्वेश्चन, आप फॉर्मेट से यहाँ देख सकते हैं कि आपकी PYQ ही क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, लघुत्तम समापवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर बताना है। जैसे हमें क्या दिया है, हमें इसका मासा दिया है, इसके बाद लासा दिया है, फिर उसमें से एक संख्या दी गई है, फिर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी होगी, फिर इसका अंतर हमें निकालना होगा। तो इसके लिए पहले हम एक आपको फार्मूला बताएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा यानी कि एलसीएम और गुणे मासा यानी कि एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यही वैल्यू आपको इसमें पुट कर लेनी है। अब यहाँ पे हम देखें, अगर लासा हमारा कितना है 1512, गुणे मासा आपका कितना है 18, और फिर यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे 126 और दूसरी संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इस 126 को ले आओ इधर, यहाँ पे डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड कर देगा, 18 7 126 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 1 के 7 4 11, 7 6 42, कितना आ गया 216। कितना आया 216, मतलब दूसरी संख्या हमारी जो निकल के आई वो निकल के आई 216, वो 216 हो गई। और पहली संख्या हमारी कितना थी 126 थी। अब इनका हमसे अंतर पूछा हुआ है, अंतर का मतलब इन दोनों को माइनस कर देना। चलो माइनस करते हैं, तो 6 से 6 गया 0 और 11 से 2 गया 9। यहाँ पे देख सकते हैं 90 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था, इसके आगे हमारा ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात यहाँ कितना होगा ये बताना है। यहाँ पे आप अगर ध्यान समझें तो यहाँ पे क्या बोला है, 9 मिनट बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का मतलब कि पूरे टैंक का पता चलना चाहिए कैपेसिटी, उसके बाद क्यू का, हमें दोनों का यहाँ पे अनुपात निकाल देना है। यहाँ पे 9 मिनट का कोई मतलब नहीं है, 9 मिनट का कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे पूरे टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 40 20 और 30, ये 40 20 और 30 जो दिया हुआ है, तो इसका जब हम लासा कर लेंगे तो हमें टैंक की कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो 10 चौके 40, 10 हमें यहाँ पे मिल रहा है जिससे काट रहे हैं, 10 चौके 40, 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30। ठीक है, अब इतनी वैल्यू में मिल गई। अब इसका लासा कैसे आएगा, 10 चौके 40 दूना 80 और 80 तिहाइयाँ 8 3 24, 10 ज़्यादा हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा इसको हम निकाल ही लेते हैं। 1 मिनट, इसको एलसीएम कर लेते हैं। जैसे लिखा है 40, इसके बाद 20 और इसके बाद 30। ठीक है, वैसे इसका नॉर्मली 120 आएगा, उसको करके दिखा देते हैं आपको हम। तो इसको मान लीजिए हम अगर 5 से काटते हैं तो 5 8 40, 5 8 40, 5 चौके 20, इसके बाद 5 6 30। ठीक है, अब इसके बाद 2 से कटेगा सीधा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम कर लेते हैं गुणा, 5 दूनी 10 दूना 20 और 20 दूना 40 तिहाई 120, मतलब कि लासा हमारा जो है 120, मतलब कि यहाँ पर जो टैंक है हमारी उसकी जो कैपेसिटी आई वो आई 120। कितना आई 120। ठीक है, अब ये 120 पर मिनट ये भरेगा, पर मिनट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे
यहाँ पे पाइप ए की निकालें, बी की निकालें और सी की निकालें, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे पाइप ए बी सी की, तो यहाँ पे देखिए पाइप ए का कितना आएगा, इसकी कंडीशन 40 थी, तो 40 इसको भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, यह आ जाएगा 3 यूनिट पर मिनट, 3 यूनिट पर मिनट। इसी तरीके से 20 से भाग करेंगे, 20 छक्का 120 आ जाएगा इसका बी का। और इसी तरीके से हम 30 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, सी आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा सी का। ठीक है, अब इसमें क्या करना, टोटल अगर इसको देखें 6 3 9 4 13, ये 13 हो गया। ठीक है टोटल। और क्यू मतलब बी वाले को ही क्यू बोला है, तो क्यू की कंडीशन कितना आई, 6 आई है, तो ये हमारा 6/13, इसका हमारा जो अनुपात निकल के आया वो हमारा निकल के आया 6/13। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sec थीटा का मान। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे इसको तो मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन शॉर्ट क्या है उसको भी समझाना चाहूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है अगर इसको करेंगे तो 144 और प्लस 25, तो 169। ठीक है, 169 का वर्गमूल आप निकालेंगे 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इस जैसे हमें क्या है कि ये इसका लंब और आधार पता है, तो अगर हमें इसका कर्ण निकालना है तो दोनों का वर्ग करके उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसका 13 आया, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कैसे समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमें पता चल गया कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 12 आधार 5, तो हम जानते हैं 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब ये है। अब हमसे पूछा क्या, सिक्का क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार तो 13/5 कितना हो जाएगा, 13/5। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें कह रहा है यहाँ पे 1/20 10/40 का कितना पर, जैसे हम कहें कि 4 50 का कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 को 100 से गुणा मारना है, 50 से इसको भाग कर देना है, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, मतलब इसका क्या है, कितना है 8%। सेम यही काम हमें इसके साथ करना है। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि 1/20 10/40 का कितना परसेंट है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे और इसके बाद इसको 10/40 से भाग करेंगे तो गुणे में चेंज होगा, ये 40/10 हो जाएगा, 40/10 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10 धाम 100, 10 दूना 20 और 2 बिसाम में 40, मतलब कि 20% हमारा इसका टोटल आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितना आएगा, 20% देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ क्या कह रहा है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है, उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, उसकी बहन की वर्तमान आयु कितना है ये बताना है। अब समझिए ध्यान से, हम पहले क्या करते हैं, इसके हम पहले निकाल लेते हैं कि शादी के समय उम्र क्या थी, ये हो गया मैरिज टाइम यानी कि MT। ठीक है, मैरिज टाइम, तो सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब अगर शादी 15 वर्ष पहले हुई थी तो मैरिज के टाइम का हम मान लिया x। अब इसकी प्रेजेंट एज अगर हम निकालें यहाँ पे, तो अब देखिए ये इसमें अगर 15 जोड़ देंगे तो इसकी प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये 15 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है। वर्तमान आयु मतलब x + 15, ये बराबर किसके है, शादी के समय की आयु, उसकी वर्तमान आयु मतलब ये वर्तमान आयु हो गई शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है, मतलब कि 8/5x ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5x, इसका इसमें गुणा होगा दोनों में, और प्लस 15 × 5 = 75 और बराबर में हो जाएगा इधर 8x, ये बन गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको तो 5 इधर जाएगा तो 8 से 5 जाएगा 3x, ये हो गया 3x बराबर 75। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 25 आ गया, मतलब x की वैल्यू 25 आ गई। x का मतलब क्या है कि उसकी उसकी उम्र थी यहाँ पर, ये मैरिज टाइम की कितना थी, मैरिज टाइम की उम्र आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है इसकी, 25, कितना आ गई है, 25 आ गई। अब कह रहा है कि उसकी बहन की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ बोला हुआ है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, शादी के समय
उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। तो यहाँ पर अब यहाँ पे 25, 25, 35 और 2 32, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे दिख रही है, 1 मिनट। इस जैसे सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए इसकी मैरिज टाइम की हम जो एज है हम मान ली x, ठीक है, 15 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। अब इसकी उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की, अब जैसे मैरिज टाइम के हम x मान लिए, ठीक, शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, तो अब उसकी अगर वर्तमान उम्र हम देखेंगे तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगी। अब इसमें कह रहा है उसकी वर्तमान आयु मतलब कि यहाँ पे x + 15 उसकी शादी के समय आयु का 8/5 गुना है, 8/5 है। तो 8/5 है तो इसको हमने क्या किया, गुणा किया 5 से, तो 5x और 15 × 5 = 75, 8x। अब 8 से 5 जाएगा 3x आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, x की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, शादी के समय 8 वर्ष छोटी थी। ये जैसे ये जो उम्र इसकी आई है 25 आई है, तो इसकी बहन की, ठीक है। अब शादी के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो अगर ये 25 की है, 25 की है तो वो कितने की रही होगी, यहाँ पे 15 60 के साथ 17 की रही होगी, कितने की, 17 की, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है कि उसकी बहन की वर्तमान आयु बतानी है हमको, उसकी बहन की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो यहाँ पे 17 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, क्योंकि 15 जोड़ेंगे तब हमें उसकी वर्तमान आयु यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 5 12 1 2 1 3, यहाँ पे हमें 32 वर्ष यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि p बराबर 6 q बराबर -3 तो p की क्यूब -3 p की स्क्वायर + 3p + 3q + 3q स्क्वायर + q क्यूब का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे करना, देखिए जैसे हमें p की वैल्यू दिया, q की वैल्यू दिया, अब एक एक में करके हमें वैल्यू रख लेनी है। कैसे रखनी, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं p क्यूब का मतलब p की वैल्यू 6 है, हम लिख दिया यहाँ पे 6 का क्यूब, फिर -3 और p का स्क्वायर है, फिर p की वैल्यू कितना हमारे पास 6 है तो हमने 6 का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे हमने लिखा +3p, 3 और p की वैल्यू हमारे पास कितना है, p की वैल्यू है 6, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 3q, 3 और q की वैल्यू हमारे पास कितना है, q की वैल्यू है -3, ये है। फिर इसके बाद +3q स्क्वायर, 3 × q स्क्वायर का मतलब q की वैल्यू है -3, ठीक। फिर इसके बाद में प्लस q का क्यूब, यहाँ पे 3q, ये एक बार मिलाते हैं इसको, p का क्यूब हो गया, ये 3p स्क्वायर ये हो गया, 3p ये हो गया, 3q ये हो गया, 3q का स्क्वायर ये हो गया, मतलब q की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस में q का क्यूब का मतलब क्या है, q की वैल्यू हमारे पास कितना -3 हो गया, -3 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे गुणा करके इनको ऐड सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लेना, ठीक है। एक समझा दो, जैसे मान लो 6 का क्यूब लिखा है तो इसका मतलब होगा 6 × 6 × 6, 6 × 36 छक्का 216, ऐसे ही आपको इसको कर करके आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर देखेंगे 117 आपको यहाँ से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।